ये डिपेंड करता है सर, क्योंकि आजकल तो गुरुओं के पीछे एक शब्द लग गया है सर, गुरु घंटाल। लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडश वर्ते मूत्रम पित्रा वदाचरेत। मैं इस तर्क का भरपूर विरोधी हूं जो ये बात कहते हैं, हमारे मंचों पर भी कुछ लोग कहते हैं अपनी नजरें बदलिए। मैं कभी कभी पिता और माँ में एक छोटा सा अंतर पाता हूँ गोविंद भाई। पिता आकाश है, माँ जमीन है। मैं दोनों को, आपका तो आकाश तो आकाश जैसा है, पृथ्वी पृथ्वी जैसी है। कई चीजें अतुलनीय हैं जिनकी आप तुलना नहीं कर सकते। तो कुछ गुणों की तुलना नहीं, आप उन्हें जबरदस्ती समान कर रहे हो। नहीं, पुरुष रिश्ते समान हो जाना चाहिए, तुम भी पैंट पहनो मैं भी पैंट पहनूं, तो फिर उल्टा कर दो, इनको धोती पहना दो। गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। घर के बाद मैक्सिमम समय वो गुरु के पास रहता है। मैं आज भी जब यहाँ आता हूँ, मुझे आज 30 साल हो गए भोपालगढ़ छोड़े हुए, और आज भी लड़के वहाँ से सुनने के लिए मेरे को आते हैं कि गुरु जी आए होंगे, गुरु जी उस सर कोई तो बात रही होगी, मेरा रिश्ता उनसे रहा होगा। ये डिपेंड करता है सर, क्योंकि आजकल तो गुरुओं के पीछे एक शब्द लग गया है सर, गुरु घंटाल। मैं इस बात से बड़ा वाकिफ हूँ कि गुरु घंटाल जिस शब्द के पीछे लग गया, तो वाकई में आजकल के गुरु, माफ़ कीजिएगा, आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में जो गुरु होते थे, शायद इसी वजह से भोपालगढ़ से लोग आपको सुनने आते हैं, क्योंकि आपके चरित्र में उन्होंने गुरु का लहजा देखा है। वो शिष्य भी अलग है। मैंने गुरु का लहजा देखा है। आजकल गुरु के साथ खड़े होके जब स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं, चाय की थड़ी पे वो गुरु से बता रहे हैं, तो क्या कहें, गुरुओं को क्या कहना चाहिए? बहुत छोटी चीजें हैं ये, लेकिन हमने इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, मैं तो दोस्त हो, तो मेरे दोस्त हो, मना नहीं कर रहा। जब उसकी पैर की जूती हमारे पैर में आना शुरू हो जाए, चाहे वो शिष्य है चाहे वो पुत्र है, लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडश वर्ते मूत्रम पित्रा वदाचरेत। पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करो, ठीक है, फिर भी एक पर्दा है। मेरे पिता में, मुझ में पर्दा है, मेरे बेटे डॉक्टर संकल्प में और मुझ में एक पर्दा है। मेरी बात को एकदम वो डिनाई नहीं करेगा, थोड़ी एक आध बार कहेगा ठीक है फिर पापा जैसा आप, वो जानता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो धीरे से अपनी बात कह के चुप हो जाएगा। ये संस्कार भारत में है। अभी हमारे यहाँ नहीं मैं अपनी सिगरेट निकाल कर अपने बेटे को दे दूँ, बिल्कुल सही बात है ना। शैलेश लोढ़ा आपके जोधपुर के बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य कहा है। आज भी भारत में ये संस्कार है कि छोटा सिगरेट लेकर पीछे छिप जाएगा। बिल्कुल सही बात। ये सिगरेट जो पीछे छिप जाना, क्या फर्क पड़ता है, पता मुझे भी मेरा छोटा भाई सिगरेट पीता है, लेकिन ये संस्कार है कि वो भाई की नजरों में कहता नहीं भैया को ना पता लग जाए, है ना। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप व्यंग के कवि हैं, आपको मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कुरेटूं, आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे? जनता सुनना चाहती है कि यूथ कहते हैं ना कि एक सांड होता है ना, उस तरीके से खुला सांड हो गया है, मैं मेरी भाषा में कह सकता हूँ, क्योंकि उनको रोकना, उनको उन्मुक्ता को रोकना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है लोगों, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको अगर सही दिशा दे दी जाए तो वो कामयाबी की तरफ बढ़ जाएगी, वरना कुछ और हो सकता है। जैसा भाई साहब ने बताया ना कि यूथ ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। साहित्य अगर वो पढ़ना चालू कर देंगे तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर नहीं भागेंगे, वो कविताएं सुनेंगे। आज जो गाली गलौज की भाषा में स्टैंड अप कॉमेडियन जो काम कर रहे हैं इस देश में, उन्होंने कविताओं को समाप्त करने का काम किया है, यूथ के अंदर जहर बो दिया है, ये मान के चलिए आप। वो भाषा बहुत गलत है। और रही बात संस्कार की, तो ये तो जो घर से लड़कियां निकल रही है उनको माँ बाप को ही रोकना पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। पुलिस कहाँ तक रोकेगी? कुछ भी नहीं। पुलिस के ये ऐसे ही समझो जैसे पानी के टंकी में से लीकेज है, आप उसको अंदर से रोकिएगा, बाहर से सीमेंट लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो एक बहुत बड़ी और बात कह रहा हूँ, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी 6 महीने की बच्ची के साथ, साल भर की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ दुराचार हो गया। ये क्यों होता है? ये जो युवा है ये उन लड़कियों को देख के उत्तेजित हो रहा है और उन पे बस नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके साथ तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो बड़ी हैं, तो वो अपनी मानसिक स्थिति को ले जाके वहाँ खत्म करता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल। ये जिम्मेदारी इनकी है जो माँ बाप नहीं समझा पा रहे अपनी बच्चियों को। संस्कृति में रहना होगा, शरीर को ढांपना ही। ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इस तर्क का जो जवाब, मैं इसको और थोड़ा एलिबरेट आगे बढ़ा रहा हूँ। लोग कहते हैं अरे साहब यदि कपड़े कारण होते, उस बच्ची ने क्या पहन रखा था जो उसके साथ ऐसा हो गया, ये दिया जा रहा है। हाँ, मैं बहुत सामान्य भाषा में समझाता हूँ। एक सांड भागा आ रहा था, रास्ते में मैंने उसको लाल कपड़ा दिखा करके ऐसे
और मैं तो अब कर दिया, मैं तो भाग के डोली पे चढ़ ये गया, वही बात है। मैं तो चढ़ गया डोली के ऊपर। अब वो सांड भड़क चुका है, अब उसके रास्ते में जो भी जो आया, आया। बुढ़िया आई, बूढ़ा आया, रिक्शा आया, उसे टक्कर मार दी। अब वो जो उसके वासना भड़का कर गई वो लड़की तो कार में बैठ के टाटा करके चली गई, उसका नहीं बिगड़ा कुछ भी। आपने उसके मस्तिष्क में वो जो सांड भर दिया खुला है, छोड़ दिया। आहा। अब उसको वो जो ग्रामीण महिला मिली, छोटी बच्ची मिली, आपने तो उत्तेजना का सांड भड़का दिया ना। आपका नहीं बिगड़ा कुछ भी, आप जो ओछे कपड़े पहन कर गई हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल सही बात है। मैं इस तर्क का भरपूर विरोधी हूं जो ये बात कहते हैं, हमारे मंचों पर भी कुछ लोग कहते हैं अपनी नजरें बदलिए। यार नजरें क्या खाक करें, तुम बदलेगा। सामने नंगे होकर के आ गए हो, नजरें मैं बंद कर लूं? कैसे मैं बदलेगा? टीवी को देख रहा हूं, मैं इस फ्रिज को देख रहा हूं, मैं एसी को देख रहा हूं, मेरी नजरें मैं बंद कैसे कर लूं? वो देखेगा और उसकी प्रतिक्रिया मस्तिष्क में होगी, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। आपने अपनी नजरों से उसके उसमें वासना घुसेड़ दी। आप कार में बैठ करके हीरो होंडा सिटी में आप तो निकल गई, और ये अच्छा अब वो बच्ची अच्छे आचरण पकड़ में आ वाली का गई। भी दिमाग खराब कर सकती है। नहीं है उसकी गलती, हाँ। उस चलते हुए बुढ़िया की गलती नहीं थी जिस सांड ने उसको टक्कर वो, मैंने सांड थोड़ी छेड़ा था भाई, छेड़ गया वो लाल कपड़े वाला। लेकिन तो उसकी इस दोषी बात कौन? को ध्यान करना पड़ेगा। ये जो हमारी प्रगतिशील महिलाएं हैं, मुक्ति आंदोलन की महिलाएं हैं, इन लोगों को इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। नारी पुरुष समानता, मेरे भाई, चमेली के पेड़ को चमेली रहने दो, गुलाब को गुलाब रहने दो, गेंदे को गेंदा रहने दो, पुरुष को पुरुषत्व जीने दो, नारी को वात्सल्य जीने दो, नारी को ममत्व जीने दो, उसे पुरुष मत बनाइए। ये देश कठोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा। क्या बात। इस कठोरता को गायब कर दोगे आप। संवेदनहीन समाज की तैयारी कर रहे हैं यदि आप नारी और पुरुष को एक समान करने की योजना कर रहे हैं तो। इस पुष्प को अलग खिलने दो, इसके लिए सुगंध है। ये तो भगवान ने भी अलग करके शायद इसीलिए भेजा है कि सीधी बात है, उन्होंने क्या उन्होंने बात जिस है? तरीके से भेजा है उन्हें वैसा रहने दो, देखो कितना सॉफ्ट बना, जैसा भगवान ने भेजा है उन्हें वैसा रहने दो आपके साथ। तो उसकी वरना ईश्वर बना के भेजता ना फिर उसको प्रकृति के कठोर। साथ खिलवाड़ है। आपके बच्चे के एक आंसू पर, माफ करना, जितना मार रो पड़ती है, पिता उतना कहां रो रहा है? पिता को कठोर समानता बनाया आएगी तो पिता को समाज रोना से संघर्ष करना है। मैं कभी कभी पिता और माँ में एक छोटा सा अंतर पाता हूं गोविंद भाई। पिता आपको हिम्मत देता है समाज में जाकर के अपने दायित्वों के लिए लड़ने की, संघर्ष करने की, और माँ वो आंचल देती है यदि आप वहां से पराजित होकर लौट आए तो तो उस दिन माँ आपके काम आएगी। उस दिन पिता नहीं थपथपाएगा। पिता ने तो आपको विजेता के लिए प्रस्थान करवाया है, माँ उसे आलिंगन का, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा लड़ने की एक बार फिर लड़ लेंगे। हाँ। फिर लड़ लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, एक बार और प्रयास करो। माँ है जो आपके अपने कंधे पर आपके आंसुओं को रोकती है, वाह वाह। अपने आंचल में उन आंसुओं को समेटती है। पिता वो है जो आपको पौरुष देता है समाज में संघर्ष करने के लिए। तो सीधी सी बात तो यही है कि ईश्वर की बनाई हुई रचना के साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ को जिस वात्सल्य के लिए बनाया है वो पिता नहीं कर पाएगा। उतना नहीं कर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उतना नहीं करेगा वो। पिता अपनी जगह है, पिता आकाश है, माँ जमीन है। मैं दोनों को, आपका तो आकाश तो आकाश जैसा है, पृथ्वी पृथ्वी जैसी है। कई चीजें अतुलनीय हैं जिनकी आप तुलना नहीं कर सकते। कोई कि आकाश कैसा, किसी अंधे को समझाओ तुम आकाश कैसा है, किसी कहो कि तुम पृथ्वी की विवेचना करो, किसी से कहो कि सीता कैसी है, अपन कहते हैं सीता तो सीता जैसी हैं, राम तो राम जैसे हैं। राम की कोई तुलना नहीं है। तो कुछ गुणों की तुलना नहीं, आप उन्हें जबरदस्ती समान कर रहे हो। नहीं, पुरुष और स्त्री समान हो जाना चाहिए, तुम भी पैंट पहनो मैं भी पैंट पहनूं, तो फिर उल्टा कर दो, इनको धोती पहना दो। क्या मूर्खता चल रही है समानता के नाम पर। दोनों पुष्पों को, न गुलाब को गुलाब रहने दे रहे हो, न गेंदे के फूल को, गेंदे का, चंपा के फूल को चंपा का फूल नहीं रहने दे रहे हो। दोनों की खुशबू हैं, इन्हें महकने दो। विविधताओं की खुशबुओं से ही उपवन बनता है, इसको रहना चाहिए था। तो देखा आपने दर्शकों की किस तरीके से विनीत बयान ने बहुत ही सरल भाषा में देश को समझाया, दुनिया को समझाया और हम सबको समझाया इस तरीके से कि जो जिस पृथ्वी पे आया है, भगवान ने जिसको जैसा बना के भेजा है उसे वैसा रहने दो। अगर उसको परिवर्तन